आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम दुनिया के मुतनाज़े तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के पैरोकार एक मुकद्दस शहर मानते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम 7000 बरसों की खून आलूद तारीख में लिपटा हुआ है। ये वो शहर है जो अपनी दास्ताने गम दुनिया भर से बयान कर रहा है। इसने पिछले एक अरसे में कैसे कैसे नशेबो फराज देखे और यरूशलेम पर यहूदियों ने कैसे कब्जा किया, फलस्तीनियों को इस शहर में रहने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे यरूशलेम की तारीख के बारे में। मगर आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गरज से बाबे खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाकया आज से 103 साल पहले यानी 17 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड लुइड जॉर्ज ने उस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई कि बरतानिया ने 673 बरस के इक्तिदार के बाद यरूशलेम को आजाद करवा लिया है। इस खबर के बाद मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 100 साल बाद ऐलान किया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने उन्हें खबरदार किया था कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार तख्तो ताराज हुआ। यहां की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जिलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर के हवाले से यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी, जबकि मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरेपीकार रहे और इस सिलसिले में कई सलीबी जंगें भी लड़ी गईं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाकया अजीम साने की हैसियत रखता है। आखिर 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी। तहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने वतन सुधार गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 बरस बाद इस शहर को दोबारा आजाद करवाने में कामयाब हो गए। मुसलमानों की इस फतह से एक बार फिर यूरोप भर में बेचैनी फैल गई और यके बाद दीगर 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 बरस बाद ख्वारिज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक यह शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1517 से 1917 तक यह शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम और इंसिराम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया, जबकि 1892 में यहां रेलवे लाइन भी बिछा दी गई और एक अरसे बाद इस शहर पर बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एलन बी की क़यादत में मसीही बिरादरी ने कब्जा कर लिया।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहां दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आखिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी।